मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के लिए कलेक्ट करके लाया हूँ कितने 50 क्वेश्चंस जो है फ्लूइड मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी जेईई का एग्जाम आपको देना है तो ये 50 क्वेश्चन और इस तरीके के मैं एक दो वीडियो और लाऊंगा, पूरे 100-150 क्वेश्चन कराऊंगा, उनमें से आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन फंस ही जाएंगे एग्जाम्स में। ठीक है, तो इस तरीके के वीडियोज़ पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए टेक्निकल बहुत ईजिली टेक्निकल क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। आपको कहीं भी टेक्निकल क्वेश्चन खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाई वर्चू ऑफ विच इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू शियर इज कॉल्ड। मान लीजिए कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो ये एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये करता है रेजिस्टेंस, फ्लो में रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है, तो इसको क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाई वर्चू ऑफ विच इट ऑफर रेजिस्टेंस टू शियर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ये याद रखिएगा। और विस्कोसिटी दो तरीके की होती है, एक होता है म्यू, एक होता है न्यू। म्यू की यूनिट क्या होती है? पास्कल सेकेंड या फिर पॉइज। और न्यू की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या फिर हम इसको कहते हैं स्टोक। ठीक है, ये भी यूनिट ही आपसे पूछ लिया जाएगा किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। फ्लूइड आर कैपेबल ऑफ फ्लोइंग। फ्लूइड कन्फर्म्स टू द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल। ठीक है, मान लीजिए फ्लूइड कैपेबल ऑफ फ्लोइंग मतलब फ्लूइड फ्लो करने में समर्थ होता है। ठीक है, फ्लूइड कन्फर्म टू द शेप, मान लीजिए किसी कंटेनर में हम फ्लूइड को रख रहे हैं उसका शेप वो ले लेता है, ये भी सही है। व्हेन इन इक्विलिब्रियम फ्लूइड्स कैन नॉट सस्टेन टेंजेंशियल फोर्स। इक्विलिब्रियम में अगर है तो ये टेंजेंशियल फोर्स को सस्टेन नहीं कर सकता। ठीक है, और डी ऑप्शन क्या कह रहा है? व्हेन इन इक्विलिब्रियम फ्लूइड कैन सस्टेन शियर फोर्स, तो ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आप डी मार्क के आ जाएंगे। फ्लूइड हैव सम डिग्री ऑफ कंप्रेसिबिलिटी एंड ऑफर लिटिल रेजिस्टेंस। ठीक है, कोई भी फ्लूइड होगा उसमें कुछ ना कुछ कंप्रेसिबिलिटी होगी और वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब एट। तो ये रो इज इक्वल टू 1000 जो मीटर क्यूब आप जानते हैं कि kg पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी वाटर की किस डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। 4 डिग्री सेल्सियस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ W इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड एंड K इज द डेप्थ ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द फ्री सरफेस। ठीक है, देन प्रेशर इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट विल बी। क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई लिक्विड है, ठीक है, ये h हाइट है, h नहीं K आपको क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, K हाइट दिया हुआ है, इसकी W जो है स्पेसिफिक वेट दिया हुआ है, तो प्रेशर इंटेंसिटी तो हमें प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? रो जी और h आपका यहाँ पे क्या दिया है? K, और रो जी को क्या कह दिया इसने? W, तो क्या हो जाएगा? W इंटू K या फिर h। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, W इंटू एच। यहाँ पे W क्या है? रो इंटू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। ये क्वेश्चंस का क्रम जो है इधर उधर हो गया, इसको अरेंज करने में हमारी टीम ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, तो क्वेश्चंस के नंबर पे आप मत जाइए, आप कंटेंट को देखिए। ठीक है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें गलत स्टेटमेंट आपको चूज करना है। तो विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज दैट प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू शियरिंग फोर्स। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि विस्कोसिटी से ही हमें पता चलता है कितना ये शियर फोर्स वो करेगा। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू और डी वाई। इसमें आपकी म्यू पे ही डिपेंड करता है कि शियर स्ट्रेस कितना होगा या फिर शियर फोर्स कितना होगा। बी क्या है? विस्कोसिटी इज ड्यू टू प्राइमरली टू इंटरेक्शन बिटवीन फ्लूइड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये भी बात सही है। ये जो विस्कोसिटी होता है ये मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स है ये कहलाता है। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज टेम्परेचर। अब मान लीजिए दो लिक्विड के बीच में कोई बॉन्डिंग हुआ है, ठीक है, अब अगर हीट देंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएंगे, इससे क्या होगा? इसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज एप्रिसिएबली अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। तो ये गलत है, क्योंकि प्रेशर के चेंज करने से विस्कोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विस्कोसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज पॉइज, स्टोक एंड सेवॉल्ट सेकेंड। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया स्टोक और पॉइज। पॉइज जो है डायनेमिक विस्कोसिटी और स्टोक किसकी यूनिट है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी की CGS यूनिट है। ठीक है, और ये पॉइज जो है डायनेमिक विस्कोसिटी की CGS यूनिट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, द यूनिट्स ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आप लोग याद रखिए, ये किस यूनिट में होता है? ये SI यूनिट में होता है। अगर CGS यूनिट में आपसे पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपका स्टोक या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको मीटर स्क्वायर पर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एब्सोलूट विस्कोसिटी टू मास डेंसिटी। क्या कर रहा है? म्यू बाई रो। म्यू क्या है? एब्सोलूट विस्कोसिटी या फिर डायनेमिक विस्कोसिटी, और रो क्या है? मास डेंसिटी। ये किसके बराबर होता है? तो ये न्यू के बराबर होता है, जिसको क्या कहते हैं हम? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी।
ये फार्मूला आप लोग याद रखिए, कभी कभी ये कन्वर्जन में पूछ लेता है, ठीक है। आपको म्यू की वैल्यू दे देगा, रो की वैल्यू दे देगा और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद विस्कोसिटी। इसमें से मीटर्स मतलब मेजर करने वाला, इसमें से कौन सा मीटर जो है एसोसिएटेड नहीं है विस्कोसिटी से। तो रेडवुड विस्कोसिटी से रिलेटेड है, सेबोल्ट है, एंगलर है, ओरसेट जो है, ओरसेट मीटर जो है विस्कोसिटी से रिलेटेड नहीं है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। चूज द करेक्ट रिलेशनशिप, इसमें से आपको करेक्ट रिलेशनशिप चूज करना है। तो यहाँ से आपको मैंने अभी पीछे फार्मूला बताया कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इज इक्वल टू क्या होता है आपका म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी बाय रो। तो यहाँ से आपका फार्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला जो होता है वो ग्रेविटी नहीं होता है, डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है। स्पेसिफिक वेट होता है ये। और ग्रेविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये भी गलत रिलेशन, ये सारे रिलेशन गलत है, केवल आपका बी आपका करेक्ट रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन। डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन क्या होता है, पहले सबसे सरफेस टेंशन आपको बता दूं मैं। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है, सरफेस टेंशन। इसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। अब यहाँ पे एफ की यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फोर्स हो गया। अब इसको डिवाइड बाई मीटर करेंगे तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा एम एल की पावर 0 टी की पावर -2, ठीक है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें माइनस जो है मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 44, फॉर मैनोमीटर ए बेटर लिक्विड कॉम्बिनेशन इज वन हैविंग। मान लीजिए मैनोमीटर क्या यूज़ किया था, प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ किया था, तो इसमें मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज़ करते हैं, तो उसका क्या होना चाहिए, सरफेस टेंशन हायर होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, इफ मर्क्यूरी इन ए बैरोमीटर इज रिप्लेस्ड बाई वाटर द हाइट ऑफ 3.75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी विल बी फॉलोइंग सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है। कोई बैरोमीटर है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं, उसमें जो है मर्क्यूरी को हम वाटर से रिप्लेस कर देते हैं, तो 3.75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कितने सेंटीमीटर ऑफ वाटर को डिनोट करेगा, तो ये करेगा 51 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। इसमें आपको क्या करना है, रो 1 H1 इज इक्वल टू रो 2 H2 कर देना है, ठीक है। रो 1 लेना मर्क्यूरी, तो हाइट भी मर्क्यूरी का लेना, रो 2 अगर वाटर का लेंगे तो यहाँ पे हाइट आपका वाटर का दे देगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा इसका ए। थोड़ा सा आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 46, चूज द रॉन्ग आंसर। एल्कोहल इज यूज्ड इन मैनोमीटर बिकॉज, एल्कोहल को हम मैनोमीटर में यूज करते हैं क्योंकि इट्स वेपर प्रेशर लो होता है। इट प्रोवाइड सुटेबल मेनिस्कस फॉर द इंक्लाइन ट्यूब, ये आपका करेक्ट है। इट्स डेंसिटी इज लेस, इसकी डेंसिटी कम होती है। आपके ये चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ये वाला रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। तो करेक्ट आपको ए सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस टेंशन से रिलेटेड है। सरफेस टेंशन एक्ट्स इन प्लेन ऑफ इंटरफेस नॉर्मल टू एनी लाइन ऑफ द सरफेस, तो आपका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस पे ही एक्ट करता है, ये सरफेस फिनोमेना है ना, इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर। द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड, तो स्ट्रेस स्ट्रेन टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू डी यू ओवर डी वाई। म्यू वो है कांस्टेंट होता है, तो ये कैसा रिलेशन हो गया, ये आपका लीनियर रिलेशन होता है। किसमें, स्ट्रेस और स्ट्रेन रिलेशन जो होता है न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए, वो आपका होता है लीनियर रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ए लिक्विड कंप्रेस्ड इन सिलेंडर हैज़ वॉल्यूम 0.04 मीटर क्यूब एट 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम V2 दिया हुआ है और P2 दे रखा है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, किस तरीके से आप बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालेंगे, तो K इज इक्वल टू आपका हो जाएगा DP डिवाइड बाई DV बाई V। यहाँ से आप वैल्यू रख के पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 4000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी आर,
तो विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। काइनेमेटिक विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है डेंसिटी पे। क्यों, क्योंकि काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, म्यू बाई रो होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ई। यूनिट्स ऑफ सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ या फिर न्यूटन पर मीटर। विस्कोसिटी ऑफ वाटर इन कंपैरिजन टू मर्क्यूरी, ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर जो है मर्क्यूरी के कंपैरिजन में हायर होता है। म्यू वाटर इज ग्रेटर देन म्यू मर्क्यूरी। ठीक है, द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विथ इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या होता है, प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे तो उसका जो है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। क्यों, क्योंकि डी पी डिवाइड बाई डी वी बाई बी होता है। अगर डी पी इंक्रीज होगा तो ये आपका टोटल वैल्यू जो है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऑप्शन ए हैज़ द डायमेंशन ऑफ 1 बाई प्रेशर, इंक्रीज विद प्रेशर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये प्रेशर के साथ इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि के इज इक्वल टू क्या था, डी पी डिवाइड बाई डी वी बाई वी। जो बल्क मॉडुलस होता है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। प्रेशर बढ़ाने से बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैलून लिफ्टिंग इन एयर फॉलोज द फॉलोइंग प्रिंसिपल। ठीक है, अगर कोई बैलून जो है हवा में ऊपर फ्लो हो रहा है तो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, तो ये होगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ बॉयंसी। तो इसमें सभी जो है ऊपर के तीनों लॉ जो है फॉलो होते हैं अगर कोई बैलून आपका हवा में उड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फॉर वाटर एट ऑर्डिनरी प्रेशर एंड टेम्परेचर इन केजी पर सेंटीमीटर। तो ये आपका है 21,000 टाइम्स। ठीक है, 21,000। नेक्स्ट, द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रिजल्ट्स इन, अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा हमारा, इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, विस्कोसिटी गैस की क्या होती है, इंक्रीज होती है, लेकिन डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। तो ए और डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ई पे आप ट्रिक मार देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, सरफेस टेंशन हैज़ द यूनिट। तो सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। द प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड विल नॉट बी सेम इन ऑल द डायरेक्शन व्हेन द फ्लूइड इज, क्या हो जाएगा आपका, विस्कस एंड मूविंग। अगर फ्लूइड आपका विस्कस है और मूव कर रहा है तो इसमें क्या है, प्रेशर इंटेंसिटी सभी डायरेक्शन में इक्वल नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ई। एन ऑब्जेक्ट हैविंग 10 kg मास वेट्स 9.98 kg ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस, द वैल्यू ऑफ जी एट दिस प्लेस। तो इस प्लेस पे वैल्यू हो जाएगी जी की कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड सरफेस टू कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो ये सरफेस टेंशन के कारण क्या होगा, टेंडेंसी ऑफ लिक्विड सरफेस टू कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि बारिश की बूंद जब गिरती है तो स्फेरिकल शेप ले लेता है। ठीक है, तो यही जो होता है सरफेस टेंशन के कारण ही होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करता है अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी एट नॉर्मल टेम्परेचर कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा होता है सरफेस टेंशन मर्क्यूरी का एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे जो है ज़्यादा होता है। अब वाटर के लिए कितना होता है, सरफेस टेंशन की वैल्यू होती है 0.0736 और सिग्मा की वैल्यू मर्क्यूरी के लिए कितना होता है 0.486। ठीक है, इस तरीके से ये अंतर आपको दिख जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए परफेक्ट गैस हैज़ कांस्टेंट विस्कोसिटी, हैज़ जीरो विस्कोसिटी, इज इनकम्प्रेसिबल, इज थ्योरेटिकल इंटरेस्ट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए वेरी ग्रेट प्रेशर विस्कोसिटी ऑफ मास, नेक्स्ट क्वेश्चन 26, फॉर वेरी ग्रेट प्रेशर विस्कोसिटी ऑफ मास गैसेस एंड लिक्विड्स। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, सोज इरेक्टिक बिहेवियर, शो करता है। ए फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम कैन नॉट सस्टेन, कोई फ्लूइड इक्विलिब्रियम में सस्टेन नहीं कर सकता है अगर उस पर क्या है, शियर फोर्स या फिर शियर स्ट्रेस लग रहा हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड विच enables it to resist tensile stress is known as। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है कोहेसन। सेम पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कहलाता है कोहेसिव फोर्स कहलाता है। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लूइड्स आर अट्रैक्टेड। मान लीजिए कोई डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसको हम अडेशन कहते हैं, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका अधेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये जो है 1000 मीटर क्यूब होता है एट नॉर्मल प्रेशर ऑफ 760 mm, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम क्या करते हैं, ये जो डेंसिटी मेजर करते हैं होता है एट नॉर्मल प्रेशर 760 mm होता है। एट मीन सी लेवल पे ये मेजर किया था, तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएंगे आपके इस क्वेश्चन के आंसर। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इन एसआई यूनिट्स इज इक्वल टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा आपका एसआई यूनिट में 9.81 इंटू 10⁻³ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। When the flow parameters at any given instant remain same at every point, then flow is said to be। flow को हम कहेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। मान लीजिए पाइप फ्लो हो रहा है तो 1 सेक्शन पे 2 सेक्शन पे अगर टी टाइम पे दोनों चेक करें तो अगर सेम वेलोसिटी आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे यूनिफॉर्म फ्लो कह देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस। इसमें से कौन सा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी डायमेंशनलेस है। क्यों? क्योंकि ये होता है रो बाई रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, तो दोनों के यूनिट जो है कट जाएंगे। बाकी स्पेसिफिक वेट का यूनिट होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट होता है, स्पेसिफिक स्पीड का भी यूनिट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। द नॉर्मल स्ट्रेस इन ए फ्लूइड विल बी कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शन एट ए पॉइंट ओनली व्हेन द फ्लूइड शुड बी एट रेस्ट। अगर कोई फ्लूइड रेस्ट पे है तभी उसका क्या है किसी पॉइंट के सभी डायरेक्शन में प्रेशर इंटेंसिटी सेम होगा। इफ़ नो रेजिस्टेंस इज एनकाउंटर्ड बाई डिस्प्लेसमेंट सच ए सब्सटेंस नोन एज। तो ये कहलाएगा आपका आइडियल गैस। अगर कोई रेजिस्टेंस फ्लो होने में नहीं आ रहा है तो वो होगा आइडियल फ्लूइड। द वॉल्यूमेट्रिक चेंज ऑफ द फ्लूइड काजेज बाई ए रेजिस्टेंस इज नोन एज। वॉल्यूमेट्रिक चेंज जो होगा वो क्या कहलाएगा आपका द वॉल्यूमेट्रिक चेंज ऑफ द फ्लूइड काज्ड बाई रेजिस्टेंस इज नोन एज। ये क्या कहलाएगा आपका कंप्रेसिबिलिटी, ठीक। करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नाउ लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ऑक्यूपाई डिफिनिट वॉल्यूम। इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं। नाउ 10 क्वेश्चन नंबर 10, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। ये आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। द वैल्यू ऑफ मास डेंसिटी इन kg सेकेंड पर मीटर क्यूब। वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है मास डेंसिटी क्यों 1000। द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड बाई विच इट्स ओन मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड। तो ओन मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने वाला जो फोर्स होता है वो होता है आपका कोहेशन फोर्स, ठीक है। मर्क्यूरी डज नॉट वेट ग्लास, दिस इज ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड नोन एज। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लूइड इज सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस। गलत है। कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट अंडर एक्शन ऑफ एनी शियर फोर्स। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फ्लूइड इज सब्सटेंस विच ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू चेंज। तो आज की वीडियो में आपको मैंने 51 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मैकेनिक्स के उसको मैं डिस्कस किया हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और वही मैं 1-2 वीडियोज़ इस पर इस टॉपिक पे कवर करने वाला हूँ जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे थर्मोडाइनमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स के, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको ऐसे क्वेश्चंस कहीं नहीं मिलेंगे। और हमारी टीम लगातार आपके लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने के लिए लगी हुई है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। टेक केयर।